मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योति उपचार केंद्र बोकारो सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर हमारे ज्योतिष के अनुसार किन किन ग्रहों के खराब होने से ब्लड प्रेशर होती है और कैसे उसको ठीक किया जाए, उसी के बारे में अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर माने ब्लड माने खून और प्रेशर माने दबाव जिस पर हो। तो सूर्य मंगल को बोलते हैं ब्लड, और चंद्रमा को बोलते हैं दबाव, और सूर्य को बोलते हैं पंपिंग, और गुरु को बोलते हैं चर्बी। तो ये चार ग्रह अगर जिस आदमी का खराब होगा, जैसे सूर्य खराब होगा, चंद्रमा खराब होगा, मंगल खराब होगा, गुरु खराब होगा, वैसे आदमी की ब्लड प्रेशर होने की संभावना बनती है। कुंडली में चौथा स्थान को हार्ट का भी बोलते हैं। अगर चौथा स्थान अगर दूषित होगा, खराब होगा, उस पर नीच ग्रह होगा, उस पर चंद्र राहु की युति होगी, सूर्य राहु की युति होगी, गुरु राहु की युति होगी, या सूर्य नीचे रहेगा, चंद्रमा नीचे रहेगा, मंगल नीचे रहेगा, गुरु नीचे रहेगा, तो ऐसे आदमी की ब्लड प्रेशर की होने की संभावना बनती है। छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव ये अगर दूषित होगा तो इसमें भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना बनती है। अब ब्लड प्रेशर का रेंज क्या है? जैसे कि डॉक्टर लोग बोलता है कि ब्लड प्रेशर का रेंज ऊपर वाला है 100 से 140, अपर का लेवल है 100 से 140 और नीचे का है 60 से 90। तो अगर आपका इस रेशियो में है, ऊपर का अगर 100 से 140 है, नीचे का अगर 60 से 90 है, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब अगर ऊपर वाला 100 से कम है तो इसका मतलब है कि आपका लो ब्लड प्रेशर है। इसमें नमक का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। नमक एक ऐसा चीज़ है जो लो में भी काम करता है और हाई में भी काम करता है। अगर आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक का प्रयोग कम, लो ब्लड प्रेशर है तो नमक का प्रयोग ज़्यादा। अब इसका जो है सो ज्योतिषीय उपचार में कैसे इसको ठीक किया जाए, मैं इसी के लिए अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। मैंने बताया है कि इसमें जो है सो 3-4 ग्रह का ज़्यादा प्रधानता है। सूर्य का बताए, चंद्रमा को बताए, मंगल को बताए और गुरु को बताए। ये अगर चारों ग्रहों को अगर हम ठीक करेंगे तो हमको ब्लड प्रेशर में सफलता मिलेगी। स्टोन के बारे में मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि स्टोन बिना कुंडली दिखाए हुए या बिना हाथ दिखाए हुए स्टोन नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो प्रत्येक स्टोन का साइड इफेक्ट है और निगेटिव भी प्रभाव देगा। तो इसके लिए सिर्फ मैं पूजा पाठ ही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका सूर्य खराब है तो सूर्य को ठीक करने के लिए कॉपर का काढ़ा पहनिए। सूर्य को ठीक करने के लिए कॉपर के जग से पानी पीजिए। सूर्य को जप करने के लिए सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को ठीक करने सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य को बढ़िया के लिए आदित्य हृदय का पाठ कीजिए। सूर्य को बढ़िया होने के लिए अमावस्या के दिन सूर्य मंदिर में सूर्य संबंधी सामान का मतलब होता है गेहूँ हो, गुड़ हो, नारंगी रंग का कपड़ा हो और तांबा का कोई सामान हो, इसको कीजिए। आदित्य हृदय का पाठ कीजिए और सूर्य का कोई मंत्र ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इसका अगर है तो एक माला जप कीजिए, या 54 बार कीजिए या 9 बार कीजिए। अब इसके बाद चंद्रमा के लिए व्हाइट चीज का प्रयोग कीजिए। चंद्रमा के लिए ओम नमः शिवाय का जप। चंद्रमा के लिए सोमवार को शिव जी पर उजला चीज चढ़ाएं। शिव जी पर जल से अभिषेक करें, गाय के दूध से अभिषेक करें, ये फायदा करेगा। पलाश का जड़ अगर बांधते हैं तो ये फायदा करेगा। उजला चीज का प्रयोग करेंगे तो ये फायदा होगा। अब आता है मंगल के ठीक करने के लिए मंगल में लाल, उसके इष्ट हनुमान जी का पूजा पाठ कीजिए।
मंगलवार को जाकर हनुमान मंदिर में जा कर के लाल फल, लाल फूल, लाल मिठाई, लाल सामान जो भी चाहिए, महीना में एक बार या 3 महीना पर हनुमान जी का चोला, चोला उसको बोलते हैं कि हनुमान जी का जो वस्त्र होता है लाल, उसको उनको चढ़ाइए। उसके लिए क्या कीजिए, आके हनुमान जी का चोला लीजिए, उस पर लाल और पीला दोनों सिंदूर चमेली के तेल में मिलाकर ओम हनुमते नमः लिख करके हनुमान जी पर चढ़ाइए और बोलिए, हे हनुमान जी, हमको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हमको इस कष्ट से शांति दिलवाइए। अब इसके बाद जो आता है, ये आता है गुरु। गुरु के लिए आप जो है सो विष्णु भगवान का पूजा कीजिए, राधा कृष्ण का पूजा कीजिए, साईं का पूजा पाठ कीजिए। गुरुवार के दिन कोई भी येलो मटेरियल जैसे कि पीला कपड़ा हो गया, चना दाल हो गया, पीला फूल हो गया, ये सब चीज़ राधा कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, साईं मंदिर में चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। ये सब चीज़ करते हैं और इस पर खान पान पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। खान पान पर जोर देना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें फास्ट फूड का एकदम प्रयोग मत कीजिए, तली हुई चीज़ का एकदम प्रयोग मत कीजिए, चावल, चीनी, आलू का प्रयोग कम नहीं कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। अगर आटा भी खाते हैं तो आटा में भी सिर्फ उसमें गेहूँ मन दीजिए, उसमें गेहूँ भी दीजिए, चना भी दीजिए, जौ भी दीजिए और बाजरा भी दीजिए और मड़ुआ दीजिए। ये सब आप अगर खाना खाते हैं तो इसमें फ़ायदा है। कहाँ कि इसको ठीक करने के लिए मुंह पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मुंह पर कंट्रोल के लिए क्या हुआ, आकि ये रूखा सूखा खाएं और क्या हुआ, गरम मत होइए। गरम अगर होइएगा तो ब्लड प्रेशर आपको तुरंत बढ़ जाएगा। और ये बढ़ने से क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगी तब बहुत ही बीमारी को इसे जन्म देता है। जैसे इसमें आपको हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमेज हो गया, लीवर का भी कभी डैमेज करता है, आँख को भी डैमेज करता है, बहुत सब डैमेज करता है। ये क्या करता है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड को जो है सो बहाव को रोक देगा ही। और ब्लड जहाँ जहाँ, जैसे कि हम लोग किसी खेत में पानी को देते हैं तो देखते हैं कि जहाँ कमज़ोर होता है वह तोड़ देता है, वैसे यही ब्रेन हेमरेज का भी सेम बीमारी है। अगर आपको प्रेशर बढ़ेगी तो जहाँ अगर खराब कमज़ोर होगा उस नस को दबा देगा, तोड़ देगा, उसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो इससे भी बचने के लिए करना चाहिए, खून को पतला रखना चाहिए, खाने पीने में भी जो है सो इसको बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए कोशिश कीजिए कि आप फास्ट फूड का प्रयोग मत कीजिए। अब मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि हाथ में कौन कौन पर्वत अगर माउंटेन गड़बड़ रहेगा तो इसे प्रेशर की शिकायत हार्ट प्रेशर की बैठी है। उसी के लिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि वो कौन कौन पॉइंट है जिस पॉइंट को गड़बड़ होने से ब्लड प्रेशर की, देखिए ये है जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत अगर अनडेवलप होगा, कटिंग ज़्यादा हो गया, इस पर जाल ज़्यादा होगा, तो ऐसे आदमी की गुरु अनडेवलप होगा तो ऐसे आदमी को हार्ट की प्रेशर की बीमारी पड़ेगी। ये थर्ड, इसको बोलते हैं सन माउंट। सन माउंट गड़बड़ रहेगा, सन माउंट अनडेवलप हो, सन माउंट पर कटिंग हो, इससे भी आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। तीसरा, इसको बोलते हैं मून माउंट। मून माउंट पर कहीं खराबी होगा, इससे भी आपको प्रॉब्लम होगा। ये पोजीशन वेनस, इसमें भी होगा तो यहाँ भी गड़बड़ होगा। चंद्रमा का पॉइंट इसको बोलते हैं, ये गड़बड़ होगा। तो ये सब चीज़ को हाथ से या कुंडली से दिखवा लेना है, कहीं यहाँ पर कोई अनडेवलप है कि नहीं, कहीं कोटिंग है, कहीं जो आपको स्क्वायर फिर स्क्वायर कहीं किसी तरह की गड़बड़ नेगेटिविटी हो तो उसको आप दिखाइए। और कुंडली में भी दिखाइए, 6वां स्थान बढ़िया हो, 8वां स्थान बढ़िया हो, 12वां स्थान बढ़िया हो, 4था स्थान बढ़िया हो। ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इसकी आप गणना कराइए। अगर दवाई आप खाते हैं तो दवाई को आपको खाने की ज़रूरत है। अब हाई ब्लड प्रेशर के लिए ठीक कैसे किया जाए, छोटा छोटा उपाय। क्या कीजिए, कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए, पहला योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। योग के लिए अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए,
मंडूकासन कीजिए। ये आप करते हैं, सुबह में आप टहलते हैं, सुबह में आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप चलते हैं खुली हवा में, तो खुली हवा में चलिएगा तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। और ये खुली हवा में चलने का टाइम कब है? जबकि आपको शुभ मुहूर्त हो, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त, जैसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। तो अगर 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अगर आप जो सो चलते हैं तो इसमें ऑक्सीजन पूरा रहता है, तो इसमें आपको फ़ायदा पड़ेगा। अगर चलते चलते आप हाँफ जाते हैं या सीढ़ी पर चलने में असमर्थ हैं तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम पकड़ रहा है। तो हार्ट का प्रॉब्लम पकड़ेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, ये सब कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। और सूर्य नमस्कार के बाद सूर्य को आप जल दीजिए। सूर्य के जल देने के लिए तांबा का लोटा है, सूर्य को जल दीजिए, ये आपको फायदा करेगा। मंगल के लिए जैसे हनुमान जी का हर एक आदमी आता है, हनुमान जी का पूजा कीजिए। ये सब चीज़ अगर आदमी को प्रेशर ठीक रखना ही है, प्रेशर ठीक नहीं रहिएगा तो बहुत सी सब क्रिटिकल बीमारी पकड़ेगी। इसमें आँख भी डैमेज हो जाने की प्रॉब्लम बढ़ती है, साथ साथ हार्ट को अफेक्ट करता है, हार्ट को चोक कर देता है और आदमी का एक ब्रेन हेमरेज होता है, आदमी मर जाता है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, ये सब प्रिकॉशन रखिए। जो रेंज बताए हैं इस रेंज को मेंटेन कीजिए। 3-3 महीना पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर का जो दवाई देता है उसको भी लीजिए। और मैं जो ज्योतिष उपचार बताया हूँ इसको भी कीजिए। सूर्य को बढ़िया कीजिए, मंगल को बढ़िया कीजिए, चंद्रमा को बढ़िया कीजिए, गुरु को बढ़िया कीजिए। तो ये सब चीज़ कीजिएगा, ज्योतिष उपचार भी कीजिएगा और डॉक्टर से मिलकर रखिएगा। और निगेटिव को एकदम नहीं बढ़ने देना है, निगेटिव को एकदम मत बढ़ने दीजिए। निगेटिव को एकदम नहीं बढ़ने देना, पॉजिटिव को बढ़ाना है। जैसे कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बढ़िया हूँ। और बराबर पॉजिटिव सोचिए, बढ़िया किताब पढ़िए, बढ़िया आदमी के संगत में रखिए। जिस किसी से आपको मन नहीं मिलता है उससे कम बातचीत वगैरह कीजिए। पानी वानी का सेवन बढ़िया कीजिए। पानी के सेवन में बताएँ कि पानी को गर्म कीजिए, गर्म पी कर ठंडा कीजिए और उस पानी को पीजिए। तो ये सब चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका जीवन पुष्पल रहेगा और शांतिमय रहेगा। अपने घर में जो भी आपके साथ बाल बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, दामाद हो या जो भी हो, उससे मधुर संबंध बना कर रखिए और उस सबसे प्रेम से बात कीजिए। और घर के वातावरण की बिगड़ने मत दीजिए। ऐसा कभी भी आवाज़ जोर से नहीं बोलना चाहिए। घर का आवाज़ घर ही के भीतर है। अगर आवाज़ कम रखिएगा, घर में सब आदमी शांति प्रिय से रहेंगे, खुशहाली से जिएंगे, बढ़िया से रहेंगे, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी में पूर्ण सफलता मिलेगी। और डॉक्टर के इलाज में रखिए और मैं जो ज्योतिष उपचार बताएं इसको कीजिए। अगर कीजिएगा तो इसमें पूरा पॉजिटिव मिलेगा। इसको करके देखिए, इसमें पूर्ण सफलता मिलनी चाहिए।